विद्यार्थियों, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत पढ़ रहे थे उसमें कुछ पॉइंट्स और बचे हैं, एक दो पॉइंट्स वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक आपका सर्व शिक्षा अभियान, इस पर थोड़ा सा डिस्कस किया था लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया था। तो इसमें क्या है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्या आता है कि जो शिक्षा व्यवस्था थी जो 6 से 14 वर्ष तक के विद्यार्थियों के लिए थी, 6 से 14 वर्ष तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी। जब इस शिक्षा व्यवस्था को लागू किया गया तो जब ये देखा गया कि हम इसमें पूरी तरह से सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, हम सफल नहीं हो रहे हैं, तो अक्टूबर 1998 में जितने भी जो प्रदेश हैं, प्रदेश के शिक्षा मंत्रियों द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया और उस सम्मेलन में काफ़ी डिस्कस हुई, वार्तालाप हुआ और उसमें ये जो सर्व शिक्षा अभियान है इसको लागू करने के लिए बात रखी गई। तो जो सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया वो आपका किया गया था नवंबर 2000 से आपका सर्व शिक्षा अभियान लागू कर दिया गया था। तो इसका मतलब क्या था कि जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो सभी को अनिवार्य रूप से प्रदान कराई जाए और 6 से 14 वर्ष तक की जो शिक्षा है वो निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। तो इस शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए और सभी को शिक्षा सुलभ कराने के लिए ये जो सर्व शिक्षा अभियान है वो चालू किया गया। इसमें जो इसके उद्देश्य क्या है, इससे ही मिलते जुलते इसके उद्देश्य हैं, देखेंगे आप। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य, देखें जो इसके उद्देश्य है तो उद्देश्य में वही बात आती है कि 6 से 14 वर्ष तक के विद्यार्थियों के लिए जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा है वो इनको प्रदान कराई जाए और वो भी उद्देश्यों के अंतर्गत उस चीज को 3 भागों में बांटा गया। उस चीज को कितने भागों में रखा गया? 3 भागों में रखा गया। तो जो 3 भागों में रखा गया, नंबर फर्स्ट क्या था? नंबर फर्स्ट में ये था कि सन 2003 तक, यानी कि सन 2003 तक ब्रिज कोर्स के माध्यम से जो पठन पाठन का कार्य कराया जाएगा वो प्राथमिक शिक्षा में उपलब्धि हासिल की जाएगी, यानी कि सभी को प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराई जाएगी। सेकंड नंबर क्या था? सेकंड नंबर में आपका 2007 तक सभी को प्राथमिक शिक्षा, सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। और थर्ड नंबर पे आपका था 2008 तक, थर्ड नंबर क्या था कि 2008 तक 8 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा सभी को प्रदान कराई जाए। 2008 तक 8 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा सभी को प्रदान कराई जाए। तो ये इसके उद्देश्यों के अंतर्गत था और इसमें क्या था कि ये जो इसके उद्देश्य थे उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कही गई। उसमें एक और बात आती है, देखिए एक चीज और है कि इसमें जो सर्व शिक्षा अभियान है तो इसकी जो समय सीमा रखी गई, तो सर्व शिक्षा अभियान की समय सीमा
अप्रैल 2010, यानी कि अप्रैल 2010 तक हमें इसमें सफलता मिल जानी चाहिए। और इसमें एक और चीज रखी गई कि अप्रैल 2010 से इसमें जो माध्यमिक शिक्षा है उसको भी निःशुल्क बनाया गया, और इसको अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए जो केंद्र सरकार है या भारत सरकार है उसके द्वारा राज्यों को अनुदान राशि भी दी गई। अनुदान राशि से मतलब ये है कि उनके मदद की गई, उनके लिए राशि दी गई। तो उसमें क्या था कि 2001 और 2 के लिए जो राशि बताई जाती है वो 1100 करोड़ से अधिक राशि जो प्रदेश सरकारें हैं उन पर खर्च की गई। तो इसके बाद हम इसकी बात करेंगे, विशेषताओं की बात करेंगे। विशेषताएं लिखें या फिर सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं, एक ही बात है। तो इसमें नंबर फर्स्ट क्या था कि ये जो नीति यानी कि ये जो अभियान लागू हुआ वो कब लागू हुआ? ये जो अभियान लागू हुआ था नवंबर 2000 से लागू हुआ, और कब तक चला? ये चला था जुलाई 2002 तक ये अभियान चला। सेकंड नंबर पे आता है कि इसके द्वारा जो सबसे ज्यादा जो शिक्षा पर ध्यान दिया गया वो किस पर दिया गया? जो भी वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं, वंचित वर्ग के जो छात्र हैं उन पर, जैसे कि अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, महिलाएं हैं, इनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। चाहे तो लिख सकते हैं अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। इसमें नंबर थर्ड पर हम आएंगे कि इसके लिए अभी जो आपको बताया था कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को हेल्प के लिए अनुदानित राशि दी गई। तो उसमें जो राशि दी गई थी वो आपका 2001 और 2002 में जो राशि दी गई थी वो राशि थी आपकी 1100 करोड़ से अधिक राशि इस पर व्यय की गई, अधिक राशि इस पर व्यय की गई। फोर्थ नंबर पर आते हैं कि इसके द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इससे बहुत अधिक फायदा हुआ, यानी कि सबसे अधिक फायदा हुआ वो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को हुआ था। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को इससे सबसे अधिक फायदा हुआ। और अगर हम फिफ्थ नंबर की बात करते हैं तो फिफ्थ नंबर पर आएगा कि 2001 से, यानी कि 2001 से इसको जो प्रारंभ किया तो इसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 2001 से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इसको राष्ट्रीय मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। और इनके अलावा अगर हम एक ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो जो ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन है वो क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन में देखेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। देखिए इसमें आप देखेंगे, इसमें क्या है कि जो भी संसाधन होते हैं, संस्थाओं को जो भी संसाधन होते हैं तो न्यूनतम आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना। तो वो किस लिए कि जिससे कि गुणवत्ता में सुधार संभव हो सके। मैं शॉर्ट में ही अपनी बात रखना चाहूंगा। तो इसकी विशेषताएं क्या है? देखिए जैसे कि अगर जो विद्यालय है, विद्यालय भवन की बात करते हैं तो उसमें 2 बड़े कमरे होंगे और बरामदा होगा। उसके अलावा जो बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था होगी, पहली बात। और दूसरी बात हम करते हैं कि विद्यालय में लाइब्रेरी होगी, पुस्तकालय होगा, पुस्तकें, उसके अलावा आपकी मैगजीन्स, पत्रिकाएं वगैरह, न्यूज़पेपर, शब्दकोश, विश्वकोश, ये चीजें होगी।
और इनके अतिरिक्त जैसे कि जो टाइमिंग स्टार्ट होती है, स्कूल जो स्टार्ट होता है तो उसके लिए बजने वाली बेल यानी जो घंटी होती है, जो पीरियड का सिस्टम उससे चालू होता है, छुट्टी जिससे होती है या प्रेयर बेल जिसे कहते हैं, तो वो एक घंटी होगी। और इनके अलावा कुछ चीजें और हैं कि पानी पीने की व्यवस्था इंतजाम होगा। इनके अतिरिक्त विद्यालय में संगीत के संसाधन होंगे, जैसे कि तबला है, हारमोनियम है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें विद्यालय में उपलब्ध होनी होगी। और एक मेन पॉइंट्स उसमें क्या है कि विद्यालय में 2 टीचर होंगे, 2 शिक्षक होंगे, और जिनमें संभव हो कि एक महिला हो, और धीरे धीरे उस रूटीन को आगे बढ़ाया जाएगा और उस रूटीन में शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो ये जो आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसके अंतर्गत आप पढ़ सकते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा आपके में।